जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए एक बहुत ही उम्दा किस्म का प्रयोग लेकर के आया हूं, बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग लेकर के आया हूं, जिस प्रयोग को आप सभी बहुत दिन से सोच रहे हैं कि गुरुदेव इस प्रयोग को दे। बहुत सारे व्यक्तियों ने मांग भी किया, बहुत सारे व्यक्ति इसके चलते यहाँ वहाँ भटक भी रहे हैं। तो आज मैं एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग आप सबों के लिए लेकर के आया हूँ। ये है किसी भी व्यक्ति को आपस में लड़ाने का, आपस में लड़ाई झगड़ा करवाने का। चाहे वो व्यक्ति आपका अपना हो, दुश्मन हो, पराया हो, आप उन दो व्यक्तियों के बीच में कभी भी किसी भी वक्त लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं, उसको बर्बाद कर सकते हैं। तो ये प्रयोग मात्र एक दिन का प्रयोग है। एक दिन में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र को पहले याद करना पड़ता है, फिर आप एक दिन इस मंत्र को सिद्ध करें। इसके बाद फिर जीवन में जब आपको जरूरत पड़े तब आप किसी के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होता। और वो आदमी आपस में इस तरह से दुश्मन हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा और आप ताली बजाएंगे कि वाह, बहुत अच्छा हुआ, दोनों लड़ रहा है, दोनों मर रहा है। आप अपने दुश्मनों के साथ, आप अपने रिश्तेदारों के साथ, आप अपने किसी भी व्यक्तियों के साथ ऐसा कर सकते हैं जो आपसे बलिष्ठ है, आपको नहीं गदानता है, आपको बार बार तंग करता है, आपको बार बार परेशान करता है। थोड़ा सा उन दोनों में ऐसा करवा देना, अपने लड़ते रहेगा, मरते रहेगा। ये बहुत ही अच्छा विधान है, बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इस प्रयोग को करने से पहले दीक्षा लेना आवश्यकता है। दीक्षा लेकर इसके तंत्रों को जानें, इसके मंत्रों को जानें और फिर आप इस मंत्र को सिद्ध करें और फिर आप ये प्रयोग किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। ये प्रयोग दो व्यक्तियों को आपस में लड़ा देता है, दो व्यक्तियों को आपस में दुश्मनी भाव पैदा कर देता है और वो दोनों व्यक्ति बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं आपस में। जिसका कोई काट नहीं है, काट कर आएगा फिर से प्रयोग कर दें, खर्चा नहीं है इसमें प्रयोग करने में, आराम से कर सकते हैं इस प्रयोग को। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होता। कहीं इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होता, कहीं से कुछ करने की आवश्यकता नहीं होता। नॉर्मल सा विधान है, घर पर ही रख के कर सकते हैं। और मात्र सिद्धि का विधान एक दिन का है, तो कहीं कोई टेंशन ही नहीं है। मंत्र को याद करें, इस मंत्र को सिद्ध कर लें, इसके बाद आप प्रयोग इसके ऊपर करते रहें। तो दोस्तों, इस प्रयोग को लेने के लिए हमारे नंबर पर कॉल करके हमसे बातें करें, हमसे दीक्षा लेकर दीक्षित होकर साधनाएं को करें। बहुत सारी साधना है, उन सारी साधनाओं को करें और आप सभी अपने जीवन को धन्य करें। हमारे पास सभी शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण कराया जाता है, चाहे वो शक्ति कोई सा भी हो, देव शक्ति हो, भूत प्रेत पिशाच, योगिनी, यक्षिणी, प्रेतनी, नागनी, किसी भी तरह की शक्ति हो, कलवा, मुंजा, शमशान, मशान, तेलिया मशान, किसी भी तरह की शक्ति हो, उन सारी शक्तियों के विधानों को करके प्रत्यक्ष कराया जाता है। उस शक्ति से फेस टू फेस आप बात कर सकते हैं। जिस तरह किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं, इसी तरह रात्रि काल में वो शक्ति प्रत्यक्ष होकर आपसे बात करेगा। बोल बेटा, मुझे क्यों बुलाया, क्या कार्य है मेरे लिए, क्यों मुझे बुलाया है, क्या मैं करूँगा तेरे लिए, वगैरह वगैरह। इन सभी बातों का वो आपसे बातचीत करेंगे। आप उनके शरीर को देख सकेंगे, छू सकेंगे। कई साधनाओं में ऐसा है, जैसे कि अप्सरा साधनाओं में होता है, यक्षिणी साधनाओं में ऐसा होता है कि आप उसे सिर्फ छू नहीं सकते, उसके साथ सेक्स कर सकते हैं। जिस तरह आप अपनी पत्नी के साथ सेक्स करते हैं, यौन संबंध बनाते हैं रात्रि में, उसी तरह आप उनके साथ यौन संबंध बना सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं। सेक्स करने के बाद फिर आप जब उसको बुलाएंगे सेक्स करने के लिए, वो तब आएगी और आपके सेक्स की समस्या को पूर्ण करेगी। ये होता है, ये रियल है भाई।
किताबी ज्ञान मैं नहीं देता हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो कहीं से सुनते बातों को चार बात लगा करके आकर्षक बातों को बोलकर लोगों को लुभाने का कार्य करता हूँ। मैं आकर्षक बात बोलना नहीं जानता हूँ भाई, क्षमा करना इसके लिए। मैं अपनी ज़ुबान से वही बात बोलना चाहता हूँ, वही बात बोलता हूँ जो रियल होता है, हमारे गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ होता है, हमारे गुरुदेव के द्वारा दिया गया विधान होता है। मैं वही बातों को बताता हूँ, बाकी बातों से मुझे कुछ मतलब नहीं। जब आप हमसे मिलने आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी किताबें हैं हमारे पास तंत्र की, लेकिन मैं किसी भी तंत्र की किताबों से कोई भी साधना किसी को नहीं देता हूँ क्योंकि वो सिर्फ किताब बनाने के लिए बनाया गया है। उसमें कोई भी सही बात नहीं है, न सही विधान है, न सही मंत्र है और न पूर्ण विधान है उसमें। हमारे पास जो भी विधान है वो मेरे गुरुदेव के द्वारा दिया गया विधान है कि इस विधान को कैसे करेंगे, कितने दिन का विधान है, इस विधान को कब से करेंगे, करने में क्या क्या दिक्कतें आएगी, क्या क्या परेशानियां आएंगी, किस किस का पूजन करेंगे, किसका आवाहन करेंगे, किससे बात क्या करेंगे, कितनी माला जाप करना है, माला जाप करने के पहले क्या करना है, माला जाप करने के बाद क्या करना है। इन सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातों को हम लोग समझाते हैं, बताते हैं, तब कोई एक सिद्ध साधक बनता है। ऐसे नहीं होता। किताबों के विधान को आप लेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। बता देगा आपको बैठना है रविवार को। रविवार को कहाँ बैठना है भाई, ये तो बताओ। घर में बैठना है कि शमशान में बैठना है, किस मुंह होकर के बैठना है, कौन सा कपड़ा पहन के बैठना है, उसके पहले किसका पूजन करना है, पूजन कैसे करना है, ये सभी तो बताओ भाई। खाली रविवार को बैठना है, इस मंत्र का जाप करना है, कितना माला जाप करना है, उसका निगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, कौन सी शक्ति वहाँ पर आएगी, उस शक्ति से हम क्या वार्तालाप करेंगे, हम अपना सुरक्षा कैसे करेंगे साधना को करने के पहले, ये सारा चीज़ कौन बताएगा भाई। ये सारा चीज़ एक गुरु बताएगा आपको शुरू से अंत तक। तब आप किसी भी साधना में बैठ के उस साधना को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उस शक्ति को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अन्यथा किताबों से लेकर सिर्फ आप अपनी निगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे, घर लाएंगे और आपकी निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर हावी होकर, और बाद में आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। आज ये बाबा के ऊपर, कल वो बाबा के ऊपर, परसों वो बाबा के ऊपर आप पैसे खर्च करते करते पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अंत में आप यही कहेंगे मैं तो फलना से लेकर के ये कर रहा था, कुछ नहीं हासिल हुआ। कैसे होगा हासिल आपको? पहले तो आप हड़बड़ में हैं। कोई भी कार्य आप हड़बड़ से ना करें, क्योंकि तंत्र के बारे में आपको क्या मालूम है? कुछ मालूम नहीं है तंत्र के बारे में। आप एक अगरबत्ती दिखाने का नियम नहीं जानते हैं, कितना अगरबत्ती जलाया जाता है ये नहीं जानते हैं, कौन से देवी देवता का पुकारना पड़ता है ये नहीं जानते हैं, आपके गुरु कौन है नहीं जानते हैं, आपके इष्ट कौन है नहीं जानते हैं, आपके कुल देवता कौन है आपको कुछ भी मालूम नहीं। और आप शक्तियों को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं मंत्र जाप करके न। वो शक्ति को मालूम है भाई ये लड़का क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है। वो सारे निगेटिव एनर्जी को आपके घर में भेज के आपको बर्बाद कर देगा। इस सब के चक्कर में ना पड़ें। शक्तियों की साधना करना है, उसको प्रत्यक्ष अपने खुले आँखों से देखना है तो हमसे मिलें या किसी अन्य योग्य गुरु से मिलें। यूट्यूबर से ना मिलें, यूट्यूबर से भूल कर भी ना मिलें। वो पैसे ठगेंगे और कुछ नहीं करेंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे। कल दिन वो फ़ोन नहीं उठाएगा, उसके दरबार में जाएंगे तो वो मिलेगा नहीं। अच्छा, ऐसा बहुत सारा केस हमारे पास आ चुका है भाई। इसलिए मैं आप सबों को बता रहा हूँ कि आप लोग अभी भी सावधान हो जाएं। तो दोस्तों, ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा। मैं आप सबों से यही कहूँगा कि आप सभी अपने दुश्मन से परेशान हैं तो मैंने मारण प्रक्रिया भी बहुत दे चुका है। या तो उसका मारण करें, या तो किसी को आपस में छोटा मोटा कार्य करना चाहते हैं तो किसी को आपस में लड़ाई झगड़ा करवा दें, आपस में दुश्मनी करवा दें। वो लोग बर्बाद होते रहेगा और आप ताली बजाते रहें अपने घर में। ये सब तब होगा जब आप किसी गुरु के सानिध्य में रहेंगे, गुरु दीक्षा लेकर, गुरु शिक्षा लेकर, गुरु के सानिध्य में रहकर सारे कार्यों को करेंगे, तब होगा। किताबों से आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और उस मंत्र का जाप अगर करेंगे तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। सावधान हो जाइए अभी भी आप लोग। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ज़्यादा और नहीं कुछ बताऊंगा। किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो
तो हमसे संपर्क करें। मेरा कॉल 24 घंटा होता है। कमेंट ना करें, कमेंट का जवाब मैं बहुत कम ही दे पाता हूँ। कॉल करें, मैं कॉल का जवाब दूंगा। जब मैं ना उठा पाऊँ कॉल, तो मेरा जो लास्ट में 81 वाला नंबर है, पहला वाला जो नंबर है लास्ट में 81 है, उस पर मेरा व्हाट्सअप है। उस व्हाट्सअप पर आप सभी हमको जय गुरुदेव लिखें और उसके बाद जो भी समस्या हो उस समस्या को लिखें। मैं समाधान जब भी होगा मैं आपको बता दूंगा, या नहीं तो डायरेक्ट कॉल करें, मैं कॉल पर बातें करता हूं। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत, कोई भी झिझक, कोई भी डर हमसे बात करने के लिए आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं डराने के लिए नहीं हूं, आपको आपके समस्या का समाधान देने के लिए हूं भाई। मुझसे डर कैसा? आप मुझे अपना भाई के समान समझें। गुरु मैं आपका तब बनूंगा जब आप हमसे दीक्षा लेंगे, दीक्षित होंगे, तबे आप गुरु हैं। इसके पहले आप मुझे अपना भाई समझें, छोटा भाई समझें, और जो भी आपका समस्या है उस समस्या का समाधान पाने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।